हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो वीडियो है, जो आज का टॉपिक है वो है दशमलव, डेसिमल। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर बच्चे जो दशमलव के सवाल होते हैं उनमें अक्सर उनको परेशानी होती है और गलत भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले दशमलव के बारे में बताऊँगा, फिर दशमलव जो संख्याएं हैं उनको, दशमलव संख्याओं को कौन कौन सी टाइप की दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, इसके अलावा है आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव। आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव क्या हैं और उनको भी कैसे भिन्न वगैरह में बदलते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं, ये दशमलव भिन्न होती क्या है। तो देखिए, पहली बात तो दशमलव भिन्न की अगर हम बात करें तो दशमलव भिन्न का मतलब है जब किसी अंश के नीचे जो हर होता है अगर वो 10 की घात के रूप में हो तो वो संख्या दशमलव में होगी। दशमलव जैसे हम लिखेंगे 24.3। यहां दशमलव के बाद 24.3 एक संख्या और लिख रहा हूं मैं, दूसरी संख्या लिख लेते हैं 2.43। तो इन दोनों में क्या अंतर है, जरा हम इस बात को समझेंगे। देखिए यहां जो 3 है, ये 3 का जो हर होगा वो 10वां हिस्सा होगा, 3/10। और यहाँ जो 3 है, यहाँ से देखिए ये 10वां हिस्सा इसका होगा और इस वाली जो भिन्न है इसका 100वां हिस्सा होगा। यहाँ 10वां, यहाँ 100वां। यानी अब इस भिन्न को अगर हम लिखें तो कैसे लिखा जाएगा वो मैं समझाता हूँ कि इसको अगर हम लिखना पड़ेगा, अगर हर के रूप में इसमें हर लेके आना है तो ये हो जाएगा पूरा जैसे 243 लिख दीजिए और अपॉन में यहाँ पर ये जो 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर इस तरह से होगा। या हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे कि ये 2 तो पूरी राशि है, 2 तो पूरी राशि, इसका मतलब है कि 2 प्लस, और ये जो पॉइंट में लिखा है वो एक्चुअल में भिन्न है, पूरा हिस्सा है, दशमलव में लिखा था इसलिए दशमलव भिन्न। यहाँ 43/100 लिखेंगे उसको। ये 43/100 का मतलब है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने ही एक पर जीरो आएंगे। अब यहाँ है, इस वाले को हम देखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा 24 प्लस, और यहाँ लिखा है 3 बटे, यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। तो अब इसमें 1 लिख के इसके पीछे 1 जीरो लगा देंगे। सभी को बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि ये 24 तो पूरी संख्या है और 24 के बाद जो लिखा है वो टुकड़े हैं, हिस्से हैं, उसको कोई दशमलव भिन्न में बदल दिया गया है। अब इसी को हमने, दशमलव भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया। फ्रैक्शन वाले पार्ट में जो आपने आपको पीछे पढ़ाया था उसको हम इसमें भी बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ जो दशमलव से पहले संख्या लिखी होती है ये पूरे हिस्से होते हैं, और दशमलव के बाद जो कोई राशि होती है उसी के वो टुकड़े हैं, छोटे हिस्से हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसी का। अब किसी में लिखा है 1.3975। इसका मतलब ये 10वां हिस्सा होता है, ये होता है 100वां हिस्सा, ये होता है 1000वां हिस्सा और ये होता है 10,000वां हिस्सा। इधर की ओर जब इधर हम इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसकी ओर, इधर की ओर चलेंगे तो जितना दूर जाते जाएंगे वो बहुत ही छोटा हिस्सा होता जाएगा। यानी यहाँ लिखा है जैसे 0.3 और यहाँ लिखा है 9 पीछे, तो अब बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है?
तो 0.3 हिस्सा है, वो 10वां ही हिस्सा है किसी चीज का। और यहां 9 लिखा है, ये 100वें हिस्से में से आया है 9, तो 100वें हिस्से में से आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम हुआ। 100वां हिस्सा किसी चीज का करेंगे वो छोटा हो गया, 10वां हिस्सा करेंगे वो बड़ा हो गया। तो इसलिए अब बड़ा हिस्सा कौन सा माना गया, 3। एक एग्जाम्पल दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे हमारे पास कोई एक चीज है, समझना, हमने इसके टुकड़े किए 10, बराबर के करेंगे, आना कि अभी बराबर भी तो हो नहीं पा रहे मुझसे, ठीक है। 10 बराबर 10 बराबर के हो गए, मान लो कि 10 बराबर के, ठीक है। तो अब 10 बराबर के हो गए, तो हमने इसमें से आपको एक टुकड़ा या हमने आपको 3 टुकड़े निकाल के दे दिए, इसमें से 3, 1 2 3 टुकड़े ऐसे करके निकाल के दे दिए, तो ये 3/10 हिस्सा हो गया, ठीक है। अब हमने इसके कर दिए 100 टुकड़े, यानी एक 10वें से भी आपके एक 10 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, ऐसे 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 100 टुकड़े कर दिए इसी चीज के, 100 लाइनें ऐसे खींच दी, और हमने आपको उसमें 9 लाइनें निकाल के दे दी। तो क्या कौन सा बड़ा होगा, ये 0.3 वाला या 0.09 वाला, ये ही बड़ा होगा। क्यों, यहाँ एक में ही हिस्से में 10 टुकड़े हो रहे हैं, और यहाँ 3 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितने ज्यादा टुकड़े, यानी इधर की ओर की संख्या, दशमलव की संख्या छोटी होती जाएगी। सभी को बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 3/, ये 10 है, प्लस ये 9/100 है, प्लस 7/1000 है, और ये है 5/10,000। इसका मतलब समझ लीजिए कि ये जो 5 हिस्से हैं, किसी भी चीज के 10,000 टुकड़े कर दें तब उसमें केवल 5वां टुकड़ा मिलेगा। यहाँ 1000 टुकड़े हो गए तब 7वां मिलेगा। इस तरह से 9/100, 7/100, ये 1000 ये और छोटे होते जा रहे हैं। सभी को बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर हम ये देखिए, दशमलव क्या होता है, यानी हम देखें तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से आ रहे हैं। तो दशमलव का मतलब होता है किसी भी संख्या का हर, किसी भी संख्या का हर अगर 10 की घात में हो, किसकी घात में हो, तो वो दशमलव भिन्न कहलाएगी। कौन सी भिन्न कहलाएगी, दशमलव भिन्न कहलाएगी। 10 की घात में इसको कर देंगे तब। तो ये एक दशमलव भिन्न है, इसलिए इसको ये दशमलव भिन्न, क्योंकि इनकी अगर बट्टे में लिखेंगे तो ये सब 10 की घात में। 10 की घात का क्या मतलब है, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे करते जाएंगे, तो ये 10 की घात में बनता जाएगा। ये देखिए 10 है, 10 धाम 100, 100 धाम 1000 धाम 10,000। इसको ऐसे भी कह देते हैं 10 की घात 2, और तीनों को मिला देंगे 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं, जितनी बार 10 का गुणा होगा उतना ही हम घात लगा सकते हैं। तो ये 100 है, यानी ये 10 की घात 2 भी है। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि दशमलव का मतलब है कि अगर किसी दशमलव की संख्या का हर 10 की घात में हो, 10 की घात में, तो वो दशमलव भिन्न कहलाएगी। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब बात करते हैं सम दशमलव क्या है और विषम दशमलव क्या है। ठीक है, सम दशमलव कुछ नहीं है, इक्वल डेसिमल जो है, पीछे जो नंबर है वो इक्वल डेसिमल में आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिखें 2.5 और एक में लिखें 3.75, तो इन दोनों के पीछे दशमलव के बाद के अंक समान नहीं हैं। अब दोनों के अंक समान नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा विषम दशमलव। क्या कहलाएगा, विषम दशमलव। और जिनके
भाई ये ऑड में है, ऑड और इवन मान लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 7.3 और यहाँ पर है 2.5, इनके पीछे के अंक कितने हैं? बराबर। बराबर का मतलब अंक से ये नहीं है कि यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, नहीं, इससे मतलब नहीं है, अंकों की संख्या से मतलब है। यहाँ एक ही अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसलिए ये कहलाएंगे सम दशमलव। सभी को बात समझ में आ रही है? सम दशमलव। अब हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल ले लें, 2.593 और दूसरा लिया 7.935। तो ये सम दशमलव है, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 अंक हो गए पीछे के अंक में, तो ये सम दशमलव कहलाएंगे। ये विषम दशमलव हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं विषम दशमलव का। जैसे देखो यहाँ 1 2 3 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, तो ये विषम दशमलव हो गए। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? हाँ, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी संख्या के पीछे, जैसे ये 2.5 लिखा है, 2.5 लिख लो या 2.50 लिख लो, दोनों बराबर ही रहेंगे। तो पीछे का अगर हम 0 बढ़ा रहे हैं दशमलव के बाद की संख्या में, तो उसमें कोई मान में अंतर नहीं आता, एक ही होता है। तो जब ये एक ही है, तो क्यों एक ही है? क्या ये कोई मान में अंतर क्यों नहीं आ रहा? क्या बात समझ रहे हैं मैं कह रहा हूं? तो उसको मैं आपको यहां पर ये दिखा देता हूं कि कोई मतलब अंतर नहीं है। ये क्या हुआ? तो अब मैं कह रहा था कि ये 2.5 और ये 2.50, क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कि 2 में प्लस करेंगे तो यहां देखिए 5/10 आएगा। बात समझ रहे हैं? और अगर हम इसको लिख लें, या ये ऐसे हो गया कि 2 + 50/100 हो गया, तो ये पीछे का तो 0 वैसे ही कैंसिल हो गया। तो देखो ये इसके बराबर ही रहेगा। कितने भी 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ाएंगे तो नीचे भी बढ़ जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई है? अब समझिए कि दशमलव भिन्न को पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम? तो पढ़ने के लिए पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए ये कैसे लिखा है, ये लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3.728, अंग्रेजी में पढ़ना 3.728, 728 नहीं है, 3.728 नहीं है, 3.728। दशमलव के बाद की संख्याओं को हमेशा कैसे पढ़ना है? अलग अलग। 2.5, ठीक है, 3.005, 005। सभी को बात समझ में आ रही है? 3.005। तो अब हम यहां ये देखेंगे कि अब मैं थोड़ा सा भिन्नों की तुलना भी बता देता हूं आपको। भिन्न को कैसे तुलना करना है, भिन्न को कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहां ये देखते हैं कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे मैंने यहां लिख लिया 2.5, ठीक है, तुलना कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं इनका, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इनको, कौन सा बड़ा है और कौन सी भिन्न छोटी है। हालांकि ये हमारा उसमें भी रह गया है, भिन्न वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें भी रह गया है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। वो सवाल मैं आपको कराऊंगा। अब यहां मैंने लिख दिया 2.095। ये देखना है कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये संख्या लिखी है 2.5 और ये लिखी है 2.095। विक्की कौन सी बड़ी है?
अच्छा ये बड़ी है, ये छोटी है, इससे ये छोटी है, बड़ी नहीं है ये छोटी है। कैसे छोटी है पहले समझो। हमारे पास दो चीजें हैं कोई भी, ठीक है, और यहां पे भी दो पूरी पूरी हैं। उसके बाद दशमलव लगा है, यहां दशमलव के बाद क्या है 5, तो यहां पर 0.5 है और यहां पर क्या है दशमलव के बाद, तो ये बड़ी हुई कि ये बड़ी हुई? ये तो बहुत छोटे टुकड़े हैं, ये तो बहुत ही बड़ा टुकड़ा है। ऐसे मानो ये 10वां हिस्सा, ये भी 10वां, इसके बाद 10वां हिस्सा है ही नहीं, इसके बाद कोई 100वां हिस्सा है, वो छोटा है। तो जब भी हम भिन्न को देखेंगे कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न है, पहले दशमलव जाएंगे, दशमलव के जस्ट बाद में यहाँ क्या है और दशमलव के जस्ट बाद में यहाँ क्या, ये देखेंगे तो जो बड़ा होगा वही बड़ा है। अब हमने क्या किया, एक और सवाल ले लेंगे, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो छोटा हो गया और ये वाला कैसा हो गया, बड़ा। बात को समझ में आ गई? अगर एक एग्जाम्पल तो ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल और ले लो। एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि 2.593 और यहां हुआ 2.596 और यहां 9 है, 2.5939 और यहां है 2.596। अब आपको बताइए कौन सी बड़ी लग रही है? उधर वाली बड़ी लगने लग गई? अच्छा इधर वाली बड़ी है, ये भी बड़ी है इधर वाली ही। मूर्ख चंद्र मत बनो। यहां देखो, दशमलव के बाद 5, यहां दशमलव के बाद 5, यहां तक तो बात बराबर। दशमलव के बाद 9, दशमलव के बाद 9, यहां तक बात बराबर, आगे तो बराबर होनी चाहिए। अब आओ दशमलव के बाद यहां कितने और यहां दशमलव के बाद कौन सा ज्यादा है? फिर वो ज्यादा है, इसलिए वही ज्यादा है। दशमलव का ये तो 1000वां हिस्सा है, ये तो पीछे चला गया, छोटा हो गया, ये तो इससे छोटा हो ही जा। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 अंक यहां देखो, 1 2 3 अंक देखो, यहां तीसरा अंक ज्यादा है। अब तीसरा अंक ज्यादा, इसलिए यही वाला नंबर ज्यादा है, इसलिए इसमें ये वाला चिन्ह लगाएंगे ऐसे। और इसका मतलब है 2.5939 कम है, लेस देन 2.596। अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे आप? 2.5939 इज लेस देन 2.596। और हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 2.5939 कम है किससे? 2.596 से। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2.5 अधिक है 2.095 से। और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 2.5 इज मोर देन 2.095। ये तो हुआ आपकी भिन्न को कैसे पढ़ना है, भिन्न का कंपैरिजन हो गया, भिन्न क्या होती है, समभिन्न और विषमभिन्न। आपको ये 3 टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम करेंगे साधारण दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। बहुत ही आसान है ये हमारा साधारण भिन्न में बदलना। बहुत आसान है, अभी मैंने बता ही दिया आपको। वैसे तो 3.09 है, इसको बदलना है आपने साधारण भिन्न में। बड़े आराम से दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 3 दशमलव हटा दीजिए, पूरा ऐसे लिख दीजिए 309 और बटे में 1 2 अंक आ गए, बस आप 1 लिखिए और 2 जीरो लगा दीजिए। जितने दशमलव के बाद जितने अंक है 1 और उतने जीरो लगा दिए, बदल गया। हाँ, अब इसको पर ये नीचे की संख्या छोटी है और ऊपर की बड़ी है, तो क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 3 सही 09 बटे 100 और 09 का कोई काम यहाँ पे फिर नहीं है, एक ही बात है। बात समझ में? भाग लगाएंगे 100 या 300, बच रहे हैं 9, 0 और 9 दोनों ही बच रहे हैं, तो 9 बटे 100 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ 0 9 जैसे लिख रहे हैं तो
उसका मतलब क्या है, तो वही बात वही है, वो अपने आप ही वहां पर पहुंच जाएगा। 9 या 0 तो नीचे बटे में 100 लिखा हुआ है, 100 का जब जैसे ही भाग लगेगा तो 0.09 बार अपने आप हो जाएगा। अभी ये वाली बात भी आ गई। फिर एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। 1.7, इसका मतलब क्या है, 1 लिख लो और यूं लिख के 7/10 कर दो, डायरेक्ट में ऐसे हो जाएगा। 1 लिख लो तब तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा और एक थर्ड एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, समझ लीजिए। 0.05 लिखा है, अब इसका क्या करेंगे, आगे 0 है यानी आगे दशमलव के आगे कुछ नहीं है, तो इन्हीं को ले लेंगे केवल। ये 5 के आगे 0 लगा लो, उसका कोई मतलब नहीं। बटे में यहां देखो 5 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, ये 0 भी अंक में आएगा अगर ये पीछे यहाँ दशमलव में, और देखिए यहाँ पीछे अंक लिखा है, इसके और इसके बीच में है दशमलव के, तब तो ये अंक में गिना जाएगा, लेकिन पीछे डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.05 को क्या लिखेंगे, 5/100। कितने अंक हैं इसमें, 2 अंक। क्या हो गया ये 0.05, 5/100, नोट कर लो। तो चलिए अब हम सीख गए हैं यहां तक। देखिए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना तक आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आएगा दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये देखिए हम करेंगे तो कैसे करेंगे, दशमलव को जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, ये कैसे करना है। बहुत आसान तरीका है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि संख्या चाहे ऐसे लिखिए, देखिए हमें सवाल ऐसे दिया जाता है 2.5 और 3.76 को जोड़। अब यहां दो बातें हो सकती हैं कि या तो ये सम दशमलव होंगे या ये विषम दशमलव। अभी ये विषम दशमलव है, सम दशमलव हुआ बहुत आसान, विषम दशमलव हुआ उससे भी ज्यादा आसान। कैसे, एक 0 बढ़ाएंगे वो बता रहा हूं। इन दोनों को जोड़ना है, समझना। 2 तरीके। पहली बात तो सम दशमलव, क्यों बातें कर रहे पीछे, सम दशमलव और विषम दशमलव को कैसे जोड़ना है पहले देखिए समझिए। एक एग्जांपल तो ये है, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं 2.375 और 9.756 को जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे इनको बताइए। जोड़ने का तरीका है कि वो हम यहां लिखेंगे, पहले पहली संख्या लिख ली 2.375। अब यहां देखिए दशमलव का जो अंक है, दशमलव के बाद 7 है, यहां दशमलव के बाद 3 है, तो वो जो संख्या है वो बिल्कुल दशमलव का जो है वो दशमलव के नीचे लिखा जाएगा। 7 5 6, 7 यहां आना चाहिए, 5 इसके नीचे, 6 इसके नीचे और 9 है वो यहां आ गया। हम क्या करेंगे, अब प्लस कर देंगे इनको, बड़े आराम से प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस करते थे आप उस तरह से प्लस कीजिए। 6 + 5 हो गया 11, 1 कैरी हो गया, 7 और 5 12, 1 कैरी 13, फिर से 1 कैरी, तो यहां देखिए 1 और 3 4 और 7 11, फिर 1 कैरी, 2 + 1 3 और 9 12। एक बार फिर से समझ लीजिए, 5 × 11, 1 हासिल हो गई, ऊपर लिख देंगे 7 और 1 8 और 5 13, फिर 1 हासिल हो गई, 13 में से 3 लिख लीजिए, जोड़ना आपको आता ही है। 1 लिख दीजिए, 1 और 3 4 और 7 11 की 1 हो गई हासिल, आपका 1 आगे चला गया। ये दशमलव है, वो 1 ही दशमलव आपने यहाँ लिख दिया, बाकी ये 2 और 1 3 और 9 12, आपका प्लस हो गया। लेकिन अगर ये अलग अलग हैं तब हम क्या करेंगे, देखिए आपने लगा पहले 2.5, समझ लेना इसको। यहाँ 3.76 है, तो पॉइंट की जगह तो पॉइंट ही आएगा, 3 आगे है तो 3 आएगा, 7 6 है, तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, तो ये इसके ही नीचे लिखा जाएगा बिल्कुल। अब ये 6 कहाँ चला जाएगा, वो और पीछे चला जाएगा इसमें।
तो इसके ऊपर अगर कुछ नहीं है तो इसको मैंने क्या बताया कि पीछे अगर 0 बढ़ा लेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पीछे 0 लगा लीजिए, चाहे वो प्लस करना हो या माइनस करना हो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अभी तो प्लस करना है, 0 में 6 प्लस करेंगे, क्या होगा 6, 7 + 5 12, 2 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 + 1 3 और एंड 3 6, 6.26। सभी को समझ में आ गया? नोट करिए। अभी एक एग्जांपल और है, एक और समझाऊंगा बस। तो अब देखिए ये प्लस, और आप समझ गए। एक एग्जांपल और देता हूं, उस एग्जांपल से आप और समझ जाएंगे। चाहे एक हो या ज्यादा हो, कैसे भी प्लस करना हो, देखिए यहां 1 2 3 इन 3 संख्याओं को प्लस करना है तो बड़े आसानी से कर लेंगे। मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं। देखिए पहले आपने लिखना क्या है, 15.25 15.25। अगली वाली संख्या देखिए, दशमलव से पहले केवल एक ही अंक है तो ये कहाँ आएगा, दशमलव यहाँ लगेंगे, 7 यहाँ आएगा। इधर उधर मत कर देना, दशमलव के आगे पहला अंक और यहाँ दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसके नीचे यहाँ मत कर देना, गलत ही हो जाएगा। यहाँ 0 9 3 तो ये 0 इसके नीचे आएगा, 9 इसके नीचे आएगा और 3 आगे चला जाएगा। 1 2 3 अंक इसमें 2 अंक, 2 अंक के नीचे 2 अंक, तीसरा आगे चला गया। अब पीछे वाला देखिए दशमलव लिखा है और यहाँ लिखा है 114 यानी 114.7 है। तो 7 के नीचे तो 7, दशमलव के इधर वाला जो अंक है वो पहले यहाँ आ गया और 1 है, सॉरी 4 है, 1 1 4 तो यहाँ 4 पहले आएगा, फिर 1 है वो इस आगे देखिए इसके नीचे आ रहा है इसलिए 1 के नीचे 1 पहुंच गया और 1 और 1 है वो यहाँ आ गया यानी 114 है वो और आगे चला जाएगा। दशमलव और उसके बाद है 7 तो 1 अंक बाद है इसलिए 1 अंक यहाँ आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस करना है। पहले तो इसको सम भिन्न बनाना पड़ेगा, सम इनके जो है सम दशमलव बनाना पड़ेगा। सम दशमलव का मतलब है दशमलव के पीछे के अंक बराबर करने, आगे के बराबर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पीछे के इसमें अपने एक 0 लगा दिया, यहाँ देखिए 2 0 की जरूरत है तो ये हो गया 114.700। पीछे का कोई मतलब नहीं है पर वो हमने इसको सही करने के लिए लगा दिया। फिर आप प्लस कर दीजिए, 3 9 और 5 14, हासिल 1 हो गया, 7 और 9 और 1 10, दशमलव हासिल इधर चली जाएगी और 5 + 1 हो गया 6 और 7 13 और 4 17, फिर 1 कैरी हो गया। देखिए यहाँ पे 2 हैं, 1 1 2 और 1 हमारी हासिल आ गई 3 और 1 ये हो गया। सो ये हो गया 137.043 और ज्यादा शुद्ध हिंदी में कैसे पढ़ना है, 137.043। तो शून्य पढ़ना है तो शून्य पढ़ लीजिए, 0 पढ़ना है 0 पढ़ लीजिए। तो ये तो हो गया आपका प्लस और इसी तरह से होगा माइनस। पीछे के जो अंक हैं उनको सही से लिखना है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसी में से माइनस के करा के दिखाता हूं। देखिए अब मैंने यहां मान लीजिए घटाना है, हाँ तो अब हम बात कर रहे हैं दशमलव के घटाना। घटाना क्या है, जैसे इसको लिखा है सब्ट्रैक्ट 3.75 फ्रॉम 9.3। 3.75
यहाँ लिखा है 9.3 में से, 9.3 में से 3.75 को घटाओ। तो किस में से घटाना है? फ्रॉम 9.3, तो यही ऊपर लिखा जाएगा, बस 9.3 लिख लो। अब किसको घटाना है? 3.75 को, उसको नीचे लिख लो। 3 पॉइंट, देखिए इसके 7 और यहां आगे आएगा 5। करना उसी तरह से, प्लस की तरह से, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहला अंक के नीचे पहला अंक, दूसरा है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है तो वहां आपने लगाना है एक 0, और ये नहीं करेंगे तो हो जाएगा गलत। अब माइनस करिए, 0 में से 5 माइनस हो जाएंगे नहीं, तो आपने यहां से कैरी ले लेनी है। तो यहां कैरी अब अगर आप कर लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। अब 10 बन गया, 10 में से 5 माइनस कर लीजिए, तो आपको पता ही है 10 में से 5 माइनस करेंगे 5। यहां से आपने कैरी ले ली है, इसका मतलब क्या है कि यहां 2 रह गए, 2 में से फिर से 7 माइनस नहीं हो रहे, तो कैरी यहां से लाइए, इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहां से जब कैरी ले गए तो यहां हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 7 माइनस करिए 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट का तो पॉइंट लिखा ही जाएगा, ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट ही है। यहाँ 8 रह गए, उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, आंसर आया 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। बहुत बढ़िया आंसर है 5.55, ठीक है, क्या अच्छा आंसर है। तो अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लें, बस कैसा भी हो या करना ऐसे ही, कितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब पर एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 119.08 में से 3.75 को घटाइए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चलो पर मैं इसको कर लेता हूँ एक पीछे, 3.7 ही कर लेते हैं। तो क्या करेंगे आप, 119.08 में से घटाना, तो ये ऊपर लगा जाएगा, ये नीचे लगा जाएगा। 3 देखो यहाँ आएगा पॉइंट, ये पॉइंट से पहले एक अंक है, ये पॉइंट से पहले ये वाला अंक है, तो उसके ही नीचे आएगा। यहाँ कहीं रख दिया तो गलत हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ 7, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 0, तो 0 के नीचे ही 7 आएगा हमेशा। सबको बात समझ में आ रही है? पीछे माइनस, अब यहां एक 0 लगाया आपने, बराबर कर लीजिए, पहले माइनस कर दीजिए। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। और 0 में से 7 माइनस करेंगे तो नहीं घटेंगे, तो ठीक है। यहां से कैरी ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 घटाओ, और यहां रह गया 8 में से 3, 5, यहाँ 1 में से कुछ नहीं घटाना, 1 में से कुछ नहीं घटाना, तो जो नहीं घटाना वो ऐसे ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नोट इट। तो अब देखिए रह गया है गुणा और भाग। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं पर ध्यान दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है गुणा और भाग। पहले तो हम गुणा कर रहे हैं ऐसा, जैसे देखिए 3.75 में गुणा कर रहे हैं हम सीधा 15 का। एक तरफ दशमलव है, दूसरी संख्या में नहीं है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे गुणा करते थे वैसे ही गुणा होगा, कोई फर्क नहीं है। पहले लिख लीजिए 3.75 और नीचे 15 का गुणा कर दिया। कैसे करते थे, 5 से गुणा करिए, पहले 5 पंजे 25, 5 5 से 25, 2 कैरी हो गया, 2 हासिल हो गई, 5 7 35 और 2 हासिल 37 की 7, यानी 3 यहाँ हासिल हो गई, यानी 5 7 35 और 2 कैरी प्लस कर देंगे तो हो गया 37, 3 कैरी हो गया 5 3 जा 15 और 3 कैरी 15 और 3 18, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या करना, 1 का गुणा, दशमलव को मत देखो, दशमलव तो बाद का काम है, सबसे एंड का। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, तो 5, 1 का 7 बार 7, 1 का 3 बार 3, प्लस कर लो। अभी तक देखिए हमने दशमलव का कुछ नहीं किया, 7 और 5 12
8 और 7 15 और एक हासिल 16 और एक हासिल यहाँ हो गई 3 एक 4 और एक 5। अभी हमने कुछ नहीं किया, अब आंसर तो आ गया, लेकिन अब दशमलव की बारी सबसे एंड में है। क्या है? एक 2 अंकों के पहले दशमलव है, पीछे से ही काउंट करते हैं हमेशा। दशमलव यहाँ 1 2 अंकों से पहले लग जाएगा, आपका आंसर आ गया। अब चाहे वो संख्या दूसरी तरह की हो, चाहे दोनों संख्या में हो या किसी एक संख्या में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमने लिखना उसी तरह से 1.09 और 1.7, फिर हमने गुणा करना है जैसे आप करते हैं वैसे ही। 7 का पारा पढ़ लो, 7 का पारा 9 बार पढ़ेंगे, 7 9 जा 63, 7 63, 3 6 हासिल हो गई आपकी, तो 6 हासिल यहाँ लिखेंगे। 7 में 0 में गुणा करेंगे 7 का, तो 0 बन जाएगा वो, लेकिन 6 हासिल है इसलिए वो 6 हासिल हमारी यहाँ लिख जाएगी। अब 7 का पारा एक बार पढ़ेंगे, 7 एका 7, ऐसे मान लेना कि गुणा भी सीख रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है 0 में गुणा करके आप हासिल ना लिखें। अब 1 का गुणा करना है तो 1 का गुणा पहले 9 में करेंगे। पहले देखिए यहाँ एक क्या लगाएंगे आप? क्रॉस। जब एक संख्या का पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो एक गुणा यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है 9 में, 7 ने 63, सॉरी 1 का गुणा पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 9 बार, तो कितना आएगा? 9। 1 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0, अब 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो देखिए आगे लिख जाएगा, यहाँ संख्या नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस कर दीजिए 3 9 और 6 15, 7 और 1 8 और 1। अब हमें देखना क्या है? दशमलव। यहाँ देखो दशमलव है, 1 2 अंकों से, मतलब पहले दशमलव लगा है, लेकिन इस वाले में भी दशमलव है, यहाँ 1 अंक से है, तो 2 अंक ये हो गए, 1 अंक ये हो गए, कुल मिला के 3 अंक हो गए, 1 2 3। तो पीछे से काउंट करेंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे आपने दशमलव लगाना है। इस तरह से आपका ये दशमलव के गुणा हो जाएंगे, किसी भी तरह के गुणा हो हमें इसी तरह से करना है। अब आता है भाग का नंबर, पहले आप इनको समझ लीजिए और फिर मैं अभी भाग समझाता हूं। नोट करो। तो देखिए अब मैं आपको भाग तो सिखाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक भाग ये दे दिया मैंने, एक इसको करिए, दूसरा भाग एक और दे रहा हूं। इन दोनों भागों को आप करके बताइए और एक कमेंट में मुझे आप लोग बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है, पहले भाग का और दूसरे भाग का। 2 डिवीजन है, तो दोनों डिवीजन आपको आ जाएंगे, मुझे बताया, देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं और आंसर जरूर दे देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।